देख रहे हैं केवल सच। आइए हम जानते हैं मेहंदिया जो अरवल ज़िले में पड़ता है, बिहार राज्य के अरवल ज़िले में मेहंदिया, वहाँ तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर धाम है, वहाँ के बारे में कब स्थापित हुआ और उसका इतिहास क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तकरीबन 125 या 150 वर्ष पूर्व बांसुरी बाबा द्वारा यह स्थान सेवित है। बसुरिया बाबा उच्च कोटि के संत थे। जिन दिनों वे मेहंदिया में अपनी कुटिया बनाए थे उन दिनों यहाँ की आबादी बहुत कम थी। आश्रम के चारों ओर रमणीय जंगल था जिसमें मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा था। जब यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात किया तो पता चला इस प्रकार चारों ओर जंगल से सेवित आश्रम में कोई उच्च कोटि के संत के अतिरिक्त कौन रह सकता था। बसुरिया बाबा की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। उनके दर्शन हेतु कार्यार्थियों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसमें बड़े बड़े श्रीमंत से लेकर सामान्य तक होते थे। संत होने के कारण बसुरिया बाबा सबों के प्रति सम्मान आदर रखते थे। जनश्रुति के अनुसार आसन के रूप में वे चटाई रखते थे। उसी प्रकार सभी का स्वागत करते थे, चाहे वह राजा हो या रंग। लोगों ने यह भी बताया कि बसुरिया बाबा का ही कमाल था कि उनके आश्रम में जमींदार साहब तथा रैयत साहब दोनों एक साथ एक ही चटाई पर विराजमान होते थे। उनकी आश्रम की मर्यादा यह थी, जो श्रीमंत हाथी से नीचे नहीं उतरते थे वे भी उनके आश्रम में पैदल ही आते थे। श्रौती के पंडित, जिन्हें हम सब गुरुदेव कहते हैं और जिनकी अवस्था तकरीबन 95 वर्ष की थी, उन्होंने बताया कि बसुरिया बाबा उनके गांव में किसी भक्त के आग्रह पर गए हुए थे। उस गांव में आग लगी। बसुरिया बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, कटोरा में घी लाओ। भक्तों ने तुरंत एक कटोरा में घी लाकर उनको दिया। तदंतर वे उठे और उसी घी को अग्नि में आहुति दे दिए। बस अग्नि शांत। यह था कमाल। बसुरिया बाबा के परमपद होने के उपरांत उनके शिष्य रामसेवक दास जी उनके उत्तराधिकारी हुए। रामसेवक दास जी के साकेत गमन के उपरांत मेहंदिया ठाकुरबाड़ी का संरक्षण करने वाला कोई संत नहीं था। तदंतर ग्रामीण भक्तों का समूह सरौती गया और परमाचार्य श्री वैकुंठवासी स्वामी परंग कुशाचार्य जी महाराज से मेहंदिया ठाकुरबाड़ी का संरक्षण करने हेतु आग्रह किया। भक्तों के आग्रह पर स्वामी जी महाराज मेहंदिया आए और ठाकुरबाड़ी को देखकर कहा कि जगह अच्छी है, ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। तदंतर 1973 ईस्वी में स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित स्वामी रंग रामानुजाचार्य जी महाराज मधुश्रवा में यज्ञ कर रहे थे। तब पुनः भक्तों द्वारा मेहंदिया के संरक्षण हेतु स्वामी जी से आग्रह किया गया। भक्तों के प्रेमपूर्ण आग्रह को तथा पूर्व की सारी बातों को सुनकर स्वामी जी महाराज ने मेहंदिया को अंगीकार कर लिया। तब से स्वामी जी महाराज ने संरक्षण में मेहंदिया विकास पथ पर अग्रसर होने लगा। संत युग दृष्टा होते हैं। परमाचार्य जी स्वामी जी की दृष्टि भविष्य को देख रही थी, इसलिए स्वामी जी ने इस स्थान को संरक्षण देना स्वीकार किया। कालक्रम से तकरीबन 1981 ईस्वी में स्वामी हरे रामाचार्य जी द्वारा मेहंदिया में एक संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया, जो आज भी संचालित है। वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। इस प्रकार स्वामी परमाचार्य जी महाराज ने अभिमत प्राप्त तथा स्वामी जी महाराज से संरक्षित तथा स्वामी हरे रामाचार्य जी की कर्णभूमि रूप मेहंदिया परंपरा की त्रिवेणी है। आज भगवान वेंकटेश की स्थापना से अर्थात भगवान श्री राम तथा वेंकटेश भगवान से युक्त होने के कारण इस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया है। वर्तमान को देखकर भविष्य का अनुमान करना सहज होता है। अतः
कहा जा सकता है कि मेहंदिया मगध वासियों के लिए लघु भारत का दर्शन कराने में सक्षम होगा, क्योंकि भारत की मूल भावना संस्कृत और संस्कृति पर आधारित है।